ब्रह्मा, विष्णु और सदाशिव ये तीनों एक ही हैं। फिर क्या रहस्य है कि किसी भी चित्र में, किसी भी सीरियल में या किसी भी सिनेमा में आपने अब तक ब्रह्मा जी को वृद्ध रूप में तथा नारायण एवं शिव को हमेशा युवा रूप में देखा, जबकि इस सृष्टि के संचालन में तीनों की ही भूमिका बराबर है। ब्रह्मा जी इस सृष्टि का सृजन करते हैं। सृष्टि के सृजन के लिए उन्हें ज्ञान की आवश्यकता होती है और इसीलिए माँ सरस्वती उनके साथ विराजती है। नारायण ने सृष्टि के संचालन की भूमिका ले रखी है। इसी कारण सृष्टि के संचालन में धन की आवश्यकता होती है और माँ लक्ष्मी स्वयं उनके साथ निवास करती है तथा स्वयं आदि गुरु महाभोलेनाथ शिव शंकर बार बार काल रूप में इस सृष्टि का संहार करते हैं और सृष्टि के संहार के लिए उन्हें शक्ति की आवश्यकता होती है और इसीलिए माँ जगदम्बा स्वरूपा आदि शक्ति माँ पार्वती महादेव के साथ निवास करती है। जब इस सृष्टि में सर्वत्र जल ही जल था, जीवन का लेश मात्र भी नहीं था, तब परमपिता परमेश्वर दो रूपों में विभक्त हो गए। एक रूप शिव कहलाए और दूसरे रूप में वो नारायण कहलाए और नारायण के नाभि कमल से प्रजापति ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। तो तीनों एक ही हैं। एक ही शक्ति के तीन स्वरूप होने के पश्चात भी ब्रह्मा जी को वृद्ध दिखाया जाता है, महादेव तथा नारायण को जवान दिखाया जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन के काल में 14 इंद्र मर जाते हैं और उनके जगह पर नए इंद्र का चयन होता है। साथ ही ब्रह्मलोक की रात्रि भी इतनी ही बड़ी होती है और ब्रह्मलोक के 100 वर्ष पूरे हो जाने पे नारायण का एक दिन पूरा हो पाता है। तो नारायण के एक दिन के लिए ही ब्रह्मा जी की आयु होती है और उनके मृत्यु के पश्चात नए ब्रह्मा नया स्थान लेते हैं। मैं अमितेश मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल पे सनातन धर्म से जुड़ी सुंदर सुंदर कहानियां और रहस्यों के साथ मैं नियमित रूप से आप लोगों के बीच आता रहता हूं। आज इसी कड़ी में मैं फिर से सनातन धर्म से जुड़े रहस्यों को बताने आया हूं। आप सभी इसी तरह अपना प्यार देते रहें। जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी लोग वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। बहुत ही ध्यान से सुनना। आज हमारे सनातन धर्म को दूसरों को बताने की जरूरत है, क्योंकि कहीं न कहीं आज हमारे सनातन धर्म के प्रति लोगों की आस्था और सनातन देवी देवताओं के प्रति उनके ज्ञान में कमी आ रही है। तो एक सनातनी हिंदू होने के नाते इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचाने का प्रयास करना। चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी ज्ञान के प्रति और उन्होंने कल्प के शुरुआत में, यानी जब सृष्टि का निर्माण भी नहीं हुआ था, उस काल में जब वो नारायण के नाभि कमलों से उत्पन्न हुए तो उन्होंने कई वर्षों तक, करोड़ों वर्षों तक बड़ा ही कठोर तप किया और इस कठोर तप को करने के पश्चात उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और इस ज्ञान के लिए उन्होंने अपना सुख, चैन, सर्वस्व का त्याग कर दिया और इस कारण ज्ञान के प्रतीक के रूप में उन्हें बुजुर्ग दिखाया जाता है। आपने अपने परिवार में भी महसूस किया होगा कि बड़े लोगों की बात जल्दी सुनी जाती है और छोटे लोगों की बात कम सुनी जाती है। इसका कारण यही है कि ऐसा माना जाता है कि उम्र के साथ इंसान का अनुभव और तजुर्बा बढ़ता है और ब्रह्मा जी को सबसे महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है और वो भूमिका है सृष्टि के संचालन की भूमिका। तो इस कारण उन्हें वृद्ध रूप में चित्रित किया जाता है। दूसरा कारण यह है कि यह सृष्टि
3 प्रकार के गुणों से मिलकर बनी है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण का प्रतिनिधित्व स्वयं ब्रह्मा जी करते हैं। आप यदा कदा ही सही, कोई व्यक्ति जिसके मन में भगवान के प्रति जरा सी भी आस्था नहीं होती, बड़े ध्यान से सुनना, फिर भी वो कभी कभी ही सही भगवान के मंदिर के पास से गुजरने पर या घर में कभी पूजा होने पर श्रद्धावश जो आप शीश को झुका लेते हो, तो उस समय आपके अंदर सत्वगुण की प्रधानता दिखाई देती है। हमने कुछ किया किसी के लिए तो बदले में वो भी मेरे लिए कुछ करे, ये भावना रजोगुण कहलाती है। और सृष्टि के संचालन के लिए रजोगुण का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए रजोगुण का प्रतिनिधित्व श्री हरि करते हैं और तामसिक गुण का प्रतिनिधित्व मेरे महादेव करते हैं, जो सृष्टि का विनाश भी करते हैं। इन तीनों गुणों के होने से ही इस सृष्टि का नियमित रूप से संचालन होता आया है। और आपने देखा भी होगा कि बड़े बड़े ऋषि महर्षि अपना संपूर्ण जीवन ज्ञान के तलाश में, प्रभु भक्ति में निकाल देते हैं, और जैसे जैसे उनकी अवस्था बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही उनमें ज्ञान की अधिकता भी बढ़ती जाती है। इसी कारण ब्रह्मा जी को वृद्ध दिखाया जाता है, अपितु ब्रह्मा, विष्णु और सदाशिव में कोई भी अंतर नहीं है, तीनों एक ही हैं। फिर भी ऐसा दिखाए जाने का कारण यही है। मैंने आपको हर चीज विस्तार से बताई। इसके पश्चात भी अगर आप चाहते हैं कि आपके द्वारा सुझाए गए विचारों पर मैं वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं उन टॉपिक्स पर वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। और आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा अपने सनातन धर्म से जुड़ी बातों को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच ले जाने का काम करें, क्योंकि यह भी एक प्रकार का धर्म ही है और हर सनातनी भाई बहन अपने धर्म को निभाने में पीछे नहीं रह सकते। जय महाकाल, जय महाकाली।